दोस्तों, जीवन में एक बात जरूर याद रखें कि सेवा निस्वार्थ भाव से ही करनी चाहिए। सेवा करते समय यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसका लाभ मिलेगा या नहीं। जरूरतमंद लोगों की सेवा करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी मन को शांति और सुकून मिलती है। किसी ने क्या खूब कहा है, तन से करो चाहे धन से करो, तन से करो चाहे धन से करो, पर सेवा करो तो निस्वार्थ मन से करो। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक नदी के किनारे एक संत रहा करते थे। उनके आश्रम के आसपास लंबी लंबी घास उग आई थी। संत घास से टोकरी बनाने की कला जानते थे। एक दिन संत ने आश्रम की सफाई की और उस घास से एक सुंदर टोकरी बना दिया। संत को घास से टोकरी बनाना अच्छा लगता था। टोकरी बनाने के बाद संत ने सोचा कि इस टोकरी की मुझे तो कोई जरूरत नहीं, क्यों ना मैं इसे नदी में बहा दूं, शायद किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। यह सोचकर संत ने उस टोकरी को नदी में बहा दिया। अगले दिन संत ने फिर से एक टोकरी बनाया और नदी में बहा दिया। इस काम से उनका समय कट जाता था। संत काफी दिनों तक यही काम करते रहे। रोज एक टोकरी बनाते और नदी में बहा देते थे। सेवा के भाव से किए गए इस काम से संत को बहुत शांति मिलती थी। एक दिन संत ने सोचा, मैं व्यर्थ ही यह काम कर रहा हूँ। घास की टोकरी बनाकर नदी में बहा देता हूँ। इससे भला किसी को क्या लाभ मिलता होगा? यदि मैं इस टोकरी को किसी को दे देता तो उसके काम आ जाती। यह सोचकर संत ने अगले दिन से ही टोकरी बनाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद संत नदी के किनारे टहलने निकले। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। यह देखकर संत उस महिला के पास पहुंचे और पूछा, हे माँ, आप क्यों रो रही हैं? तब उस वृद्ध महिला ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कुछ दिन पहले नदी में एक सुंदर घास की बनी टोकरी रोज बहकर आती थी, जिसे मैं बाजार में बेचकर अपना गुजारा कर लेती थी। लेकिन कुछ दिनों से टोकरी आना बंद हो गई। मैं रोज नदी के किनारे उसी टोकरी की प्रतीक्षा करती हूँ। यह सुनकर संत को बहुत ग्लानि हुई। वह अपने आश्रम पहुँचे और फिर से घास की सुंदर टोकरी बनाकर पानी में बहा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करने से जो हमें खुशी मिलती है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।